किया, परिवर्तित करके वह बदलियां बदल गई और मेघ मुक्ता के रूप में बरस गई। अब देखिए यह अतिशय जो आत्मा सद्भाव के साथ जो कार्य करता है उसके लिए भले हो नहीं हो लेकिन वह उसकी रक्षा होती है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं धम्मो मुनि मुक्तितम अहिंसा संयमो तो दीवामित तत्पन्नमति जसद में सयामो। जिसका मन, जिसका चित्त, जिसकी भावना, जिसकी प्यार अहिंसा में, संयम में, तप में लगा है, उसके लिए देव लोग भी प्रणाम करते हैं और उसकी रक्षा के लिए सतत क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उस कोई भी संकट आ जाए वो संकट को दूर करने में लगे रहते हैं। कितनी भी एक जगह पढ़ा था, बहुत अच्छी है कि कहते हैं जितने तारे आंगन में, जितने तारे आंगन में उतने शत्रु होए, बालन बाका कर न सके यदि दैव अनुकूल होए। बताओ असंख्यात तारे दिख रहे हैं, उतने भी आ जाएं, यदि आपका दैव अर्थात आपका भाग्य, आप जो है भाग्य अर्थात यहाँ धर्म के साथ जुड़ा हुआ आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। वह शत्रु भी मित्र बन करके उसके लिए सहायक बनता है। तो कि ये अब आए थे, कुमार नहीं था और मिठाने के लिए आए थे, लेकिन वे अब क्या बन गए, हाँ, मोती बन करके बरस गए, पुष्प वृष्टि हो गई, रत्न वृष्टि हो गई, आदि आदि। क्यों हुआ? उस कुमार के जो सद्भाव है उसके कारण यह हुआ। उसके सद्भाव के साथ उन्होंने काम किया है तो वह कहीं भी रहे वह उसके लिए सहायता अवश्य मिलती है। देव लोग भी आपकी परीक्षा में उसको उत्तीर्ण करते, कितनी भी हो, कुछ भी हो, वह अवश्य सहायता करते। क्योंकि सद्भावना, कल्याण की भावनाओं को लेकर के यदि हम काम करते हैं तो अवश्य, भले ही सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। ये बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार एक संक्षिप्त में एक छोटा सा एक दृष्टांत के रूप में बोल रहा हूँ। किस प्रकार देव लोग भी परीक्षा कर लें, कुछ भी कर लें, यदि हम हैं, हमारे पास ज्ञान और पवित्र ज्ञान है और समीचीन ज्ञान है, विवेकवान है, तो देव लोग भी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार एक किसान ये भावना रखता था, मैं ये चाहता हूँ इस धरती पर कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न रहे, सभी हाँ भूख से तृप्त हो, अर्थात सबके लिए भोजन मिले और सभी लोग संतुष्ट होकर के जीवन जी, ये भाव थे। अब कैसे किया जाए? उसने प्रयत्न किया कि उनने जा करके भगवान के मंदिर में जा करके अपना भक्ति प्रस्तुत करना शुरू किया और ध्यान करना शुरू कर दिया। 3-4 दिन तक वह करता रहा निर्जल, और था मुझे करके दिखाऊं, क्योंकि भक्ति में ऐसी शक्ति है तो उसकी भक्ति की शक्ति के द्वारा मैं अपनी तमन्ना पूरी कर लूंगा जो मैं चाहता हूं। तो किसान किया, उसके बाद 4-5 दिन के बाद अवश्य एक देव प्रकट हुआ। क्या चाहता है? तो नहीं कहा, मैं यही चाहता हूं इस धरती पर कोई भी भूखा न रहे, ऐसे आप हमारे लिए सहायता करें जिससे मैं ऐसी फसल तैयार करूं, सब इस फसल को अपना उपयोग कर ले, सभी संतुष्ट हो जा। ठीक दे दिए वरदान, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? जो बोओगे वो ऊपर का मैं लूंगा, कहता है। बताओ, हाँ दूंगा, दे दिया, लेकिन ऊपर का लूंगा। कहा कोई बात नहीं। किसान ने कहा कोई बात नहीं। उन्हें वरदान देने, उन्हें बो दिया। क्या बोया? मूंगफली बोया। देखो अब परीक्षा ले रहा हो, वो देव परीक्षा ले अंतरंग से है कि बाहर से देखना चाहता है, मैं लूंगा, हाँ ले, मूंगफली बोया। तो क्या आपको समझ में आ गया? ऊपर का लेना आपको, ले ऊपर का पल्ला, पौचोला, जो भी गाय भैंस खिलाने वाली जो चीजें ले लो। और हमने मुंह पर अब कहा। दूसरी बार कहता है दूसरे साल,
इस बार तो मैं नीचे कर लूंगा। वो ले लो। क्या लिया उन्हें? गेहूं बोया या ज्वार बोया, अच्छे बढ़िया, और आ गई फसल, नीचे का ले लो। अब तीसरी बार क्या कहता है? ऊपर कभी बोल, नीचे कभी लूंगा कहता है, फिर भी नहीं। ले कोई बात नहीं। उन्हें क्या बोया? भुट्टा, बीच में आता है। आपने क्या है कहा? नीचे का। ऊपर के पीछे, ऊपर का और नीचे के पीछे, बीच का तो है नहीं आपने कहा। इस प्रकार देखो, इसको कहते बुद्धि। बुद्धि लगाकर उनने काम लिया देवों से। देव भी उनके दिख रहा था, ये अंतरंग से बोल रहा है क्या, बहिर से है कल्याण, तो इसकी बुद्धि कितनी है, विवेक कितनी, ये पहचान। तो बात ये है, जो सद्भाव कर जो काम करता है वो कोई भी हो, देव भी उनके चरणों में आ जाता है, और वह कभी भी ये नहीं होता, क्या फेल नहीं होता। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी वह जो है प्रभाकर ने इस प्रकार समझा दिया, क्योंकि प्रभाकर को ही निपटाना चाहते थे, लेकिन प्रभाकर ने इस प्रकार अपने किरणों को समझा दिया, और उनने बदलियों को बदल करके वे क्या बन गए? मेघ मुक्ता बन करके बरस गए। बरसना तो उनका धर्म था, लेकिन उनने उस रूप में बरसा। अब क्या हुआ? ये प्रसंग हो गया। अब इसके बाद क्या है? लोभी लालसी कसाई, परिग्रही, वो आकर के राजा उसको समेट रहा है बिना पूछे। तो क्या हुआ? आपको प्रसंग मालूम है, तो हाथ लगाओ तो ऐसा ही है। यदि आपका पुण्यहीन है तो आपको जो है ना, वह पुण्य आपको सहायता नहीं, वह पाप के रूप में आएगा आपको, दोनों आपको अनेक प्रकार के, क्योंकि अपने पाप है, सद्भाव नहीं आपके। ये बिना पूछे दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, चोरी की जा रहा है, आदि करी, तो पाप के कारण आपका यह कार्य, उसको क्या हुआ? ये हुआ। इतने में वो आ गया, कौन? कुंभकर आया, संभला और समझा दिया, और उनने उसको किया। अब इसके बाद प्रसंग आ गया 216 पेज पे। अब क्या? अब वो क्या हुआ? वो छोटे ही वे लोग बेहोश हो गए थे, आधे आधे घिर गए, संकट में घिर गए। संकट में आते देख करके उन्होंने, कुमार ने उनको सचेत किया, आदि किया, तो बैठे हैं। अब क्या कह रहे हैं? कुमार ने तो उनको समझाते रहे, सब कुछ बढ़िया बोला उन्हें, और उनके मान सम्मान ही किया, आज किया। लेकिन इनडायरेक्ट रूप में क्या, इसी प्रसंग में प्रासंगिक बात बताता है। अपक कुंभ भी, अपक कुंभ अभी पका नहीं ना, अभी कच्चे हैं, तो वो खुद बोल रहा है, कुंभ स्वयं बोल रहा है, अपक कुंभ प्रजापति को संकेत कर, अतः राजा को संकेत कर कह रहा है, बाल बाल बच गए राजन, बड़े भाई का उदय समझो, वरना जल जल कर वास बन, खो जाते शून्य में तभी के। और यह कौन सी बुद्धिमत्ता है कि, बताओ क्या बोल रहा? आपने नहीं सोचा नहीं, प्रजापति हो, प्रजा के पालक हो, पर तो आपको तो कभी भी इस प्रकार कार्य करना नहीं चाहिए। आपके राज्य की है विशेषता है, तो आप क्यों चोरी करते हो? आपके में तो बोलो और कह देते, लेकिन आपने अपनी नीति को भूल करके आपने जाकर के कुटिया में जाकर के आपने भरा। ये क्यों ऐसा हुआ? ये नहीं सोचा उसने। धर्मात्मा नहीं था, लोभी लालसी था, पापी था, इसलिए वह इस प्रकार नहीं। और राजा यदि वह धर्मात्मा होता तो वह समझता, देखो धर्म की, धर्म का ये अतिशय है कि आज जो है ना कुम्हार के यहाँ मोती की वर्षा हो रही है, आदि हो रही, सोचता है क्या है, ऐसा कौन सा चमत्कार आदि सोचता है। लेकिन उसकी दृष्टि में लोभ, आसक्ति, परिग्रह भाव थे, इसलिए उसने इस प्रकार। तो कुंभ कहता है जल जगर भस्म बन जाते, भस्म हो जाते, क्योंकि पाप तो है, पाप के कारण सब भस्म हो जाता, खो जाते शून्य में तभी के। और यह कौन सी बुद्धिमत्ता है कि आपने इस प्रकार काम किया? कौन सी बुद्धिमत्ता है? राजा के पास तो ऐसी बुद्धि होती है सबको। वह राजा, इसलिए वो राजा लोग की ऐसे राज्य करते हैं जिसके कारण सब
अपने आप उनको मिलता है। लेकिन राजा यदि बिगड़ गया तो फिर सब प्रजा भी बिगड़े, सब कुछ ही, संस्कृति बिगड़ी। इसलिए कहते हैं इस प्रकार नहीं करना चाहिए था आपको। जलती अगरबत्ती को हाथ लगाने की आवश्यकता क्या थी? हाँ, सुगंधित थी, सुगंधी को लेते। हाँ, यह जलती हुई अगरबत्ती है ये क्या? रत्न जो मोती जो बरस गए, आपको हाथ लगा नहीं देता, उसकी महक को, धर्म की महक बह रही थी, लेकिन आपने नहीं देखा और उसको हाथ लगाने गए तो हाथ जलेंगे। हाँ, हाथ लगाने की आवश्यकता क्या थी? अगर अगरबत्ती अपनी सुरभि को स्वयं पीती तो बात निराली थी। हाँ, आपको नहीं मिलता हो, खुद सुनती हो तो कुछ करते, लेकिन ऐसा था नहीं। सबको हाँ सुगंधित दे रहे, सब कुछ हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? कौन बोल रही है? कौन बोल रहा है? कुंभ किसको बोल रहा है? राजा को। तो को आपने जो किया यह अच्छा कार्य नहीं किया, ये महापुरुषों का ये काम नहीं है। स्वयं पीती तो बात निराली थी, मगर सौम्य सुगंधि को आपकी नासिका तक प्रेषित कर रही थी। हाँ, कर रही थी, आप तक पहुंच रही थी, लेकिन आपने उस तरफ ध्यान न दिया और उसको आपने सुगंधित यही जो रत्न वृष्टि हो रही है क्यों हुई, आज सोचना चाहिए था। कितने आनंद की बात है, तो नहीं समझा उसने। दूसरी बात यह भी है कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता हो, राम भी क्यों ना हो, दंडित करेगा ही। बात क्या है? आपको पूछना चाहिए था लक्ष्मण रेखा की क्या विशेषता थी मालूम? वो मंत्रित था, वो रेखा ऐसा सामान नहीं था। वो ऐसा क्यों, ऐसे खेल खेलने ग्राउंड नहीं था, वो क्रिकेट ग्राउंड जैसा नहीं था। उसमें तो मंत्र के द्वारा क्या रेखा खींची गई थी, तभी वो मानी जाती। पहली बार रावण आया, जा रहा था, आग उग गई थी उसमें, समझे? तो पीछे हो गया था वो, क्या समझा नहीं उसने रेखा को। हाँ, यहां तक कि लक्ष्मण जी ने भी कह के गए थे सीता को कि इसका बाहर नहीं जाना, मेरे को कह भी दिया था, लेकिन भूल गई। भूल इसलिए गई, वो मायाचर्य बन करके साधु बन के आया। साधु बन आया और भिक्षा नहीं कहा, तो पहले जा रहा था वो, लेकिन नहीं कहा ये गड़बड़ है, तो बाहर आ गया, एकदम भभक गया तो आग, तो पीछे हो गया। फिर बाद में फिर भिक्षा भी कहता है, फिर बदल गया, फिर आप आइए कहते, वो आ रही, आ जाइए कही रही हो, उनको मालूम नहीं था कि ऐसा है। आप संत हैं, आ जाओ, नहीं आप आ रही है, बताइए यही गड़बड़ है, आप बाहर आइए, तो हो गया गड़बड़, और उठा के ले गया। तो ये तो राम भी क्यों ना हो, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता हो, राम भी क्यों ना हो, दंडित करेगा। अर्थात धर्म रेखा है, धर्म से आप अपने धर्म को भूल करके यदि करोगे तो आप भस्म हो जाओगे। अभी तक यही होता आया है, लोभ के कारण आप जो है इस पर करेंगे तो कभी भी आप ये नहीं कर पाएंगे। दंडित अधिक अर्थ की चाह दाह में जो दग्ध हो गया है, अर्थ ही प्राण अर्थ ही त्राण। बताओ, अर्थ की चाह दाह में, चाह इच्छा, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, ये इच्छा के कारण दाह, ऐसे दाह पैदा हो गया है, तो उसके पीछे वो पड़ा है, ये इनके प्रकार उसको प्राप्त करने की। कई प्रकार के दाह, चाह कई प्रकार के, यहां आने के बाद भी हो जाता है। कामनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, इच्छाएं होती हैं, आदि होती हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए तो सम्यक दर्शन के ये से पहले 8 अंगों में बताया, निकांक्षित, आकांक्षा किसी प्रकार की मत रखो, निदान मत रखो, इसी वास्ते नहीं करो, आदि करो, कर भी रहे, लेकिन इस प्रकार क्वालिटी वाला पुण्य नहीं आएगा। वह जो आपका कर्म को नाश करने में कारण नहीं बनेगा, क्योंकि निधान, हाँ, इच्छा के साथ परवश होकर के यह करेंगे तो वह सही नहीं पुण्य होगा, वह आपको पाप का कारण बनेगा। कई लोग कहते हैं हम लोग प्रतिदिन दान धर्म करते, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी दुकान नहीं चलती। हाँ, दुकान क्यों नहीं चलती? और देखो वहां पर अमेरिका आदि देशों में
पाप ही पाप है, फिर भी लक्ष्मी बरस रही, तुलना कर रहे हैं। क्यों ऐसा? पक्षपात है। इसलिए ये धर्म कोई चीज नहीं, ऐसा करना, ऐसा कह करके आप धर्म के प्रति अनास्था भाव करेंगे तो और उल्टा होगा। क्या है, दो प्रकार के पुण्य होते हैं, एक पुण्यानुबंध पुण्य, एक पापानुबंध पुण्य। हमने त्याग किया, अब देखिए संकल्प हमारा उद्देश्य त्याग किया है, लेकिन क्या चाहते हैं हम? जैसे बानिया जैसे पैसे लो और प्राप्त करो जैसी बात करना चाहते हैं, तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य में क्या है? उसको चीज को प्राप्त करने के लिए, तो वह नहीं होगा। दोनों खड़े हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, एक सम्य दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि, बाहर से सब दिख रहे हैं धर्मात्मा, लेकिन हम इस प्रकार करते हैं तो पुण्यार्जन होगा, लेकिन उस प्रकार का भोग मिलेगा, सब मिलेंगे, लेकिन वह भोगने के बाद भोग होगा। अब इसीलिए तो भोग सामग्री के साथ यदि आपने धन लक्ष्मी को प्राप्त किया है तो 3 काल में दान देने के भाव नहीं होंगे उसको। क्या? भोगने के भाव है ना उसको, त्याग के भाव थोड़ी है उसके। और त्याग के भाव हो रहे, इसका मतलब है वह क्या कर रहा है? सम्यक, अर्थात उसका जो है सही धन है, वह दान सही लगे, क्योंकि उनने निदान के साथ नहीं किया, उनने पुण्यार्जन किया, त्याग के भाव के साथ किया है, इसलिए वह जो पुण्य है वह आपको कल्याणकारी रहेगा। वो भोग, आप उस पुण्य को भोगने के बाद भी पुण्यानुबंध पुण्य, जिसके पुण्य को भोगने के बाद भी पुनः पुण्य बनेगा, लेकिन इसका भोगने पर नरक निगोदा का कारण बनता है। तो इसलिए अपने को विवेक से पहले ही बताया कि किसी प्रकार की इच्छा न करते हुए ये हम धर्म करते हैं तो क्या होगा? वह आपका पुण्य पाप का प्रक्षालन करने में कारण बनेगा। अधिक करते चाह में दग्ध हो गया है, अर्थ ही प्राण, अर्थ ही प्राण हो गया, प्राण से भी ज्यादा अर्थ हो गया, अर्थहीन। अर्थ का अर्थ नहीं समझ रहे, अर्थ के लिए जीवन है, जीवन के लिए अर्थ समझ नहीं रहे, लेकिन चल रहा है। अर्थ ही को प्राण, अर्थ ही त्राण, अर्थ ही रक्षा करता है। अरे रक्षा कर नहीं सकता, हमने मान रखा इसलिए, लेकिन इस प्रकार प्राण है रक्षा, रक्षा रक्षा, जैसे प्राण की रक्षा करने के लिए अर्थ ही त्राण, वही रक्षा कर रहा आपको, वही मुख्य था, बाकी कुछ नहीं, ना परिवार की दृष्टि है ना और किसी सेवा को कुछ नहीं, बस इनके मिल जाए, पैसे मिल जाए, धन मिल जाए, आदि मिल जाए, बस व्यापार करना आदि करना ऐसा करना। आज की शिक्षा में क्या मिल रहा है? यही तो मिल रहा है, कोई अर्थ, बस साइंस पढ़ो, डॉक्टर करो, वकील बनो, वो बनो, ये बनो, बात और कुछ नहीं है। पहले हम लोग पढ़ते थे नागरिक शास्त्र, भूगोल, आज नागरिक का अर्थ क्या होता है? नगर, नागरिक बनने की शिक्षा मिलती थी, आदि मिलती थी, कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। ये सब क्या है? अर्थकारी बाहरी शिक्षा जो है, यहाँ की संस्कृति समाप्त हो गई, दयाहीन है। वो जो है भौतिकता को मुख्यता देता है, लेकिन अपने यहाँ पर आत्मा की वो दृष्टि है, यहाँ पर भोग होते हुए भी आत्मिक साधना के लिए लिया जा रहा है, न कि इसके लिए किया जा रहा है। इसकी मुक्तता नहीं है। अर्थ में ही मुग्ध हो गया है, अर्थ नीति में वह विदग्ध नहीं है। अर्थ नीति में वह मुग्ध हो गया, अर्थात अच्छा मोहित हो गया है। अर्थ नीति में वह विदग्ध, अर्थात जल रहा, नीति में यह अर्थ नीति में वो विदग्ध नहीं है, अर्थात अर्थ नीति में विदग्ध नहीं है, दक्षिणी है, दक्षिणी अर्थात अर्थनीति क्या है उसके लिए ये सतर्क नहीं हो। इनके प्रकार कमाओ, पाप को नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, कर रहा है। बताओ, आपने धर्म को नहीं समझ रहा, कुछ भी धर्म, आप यदि धर्मात्मा है तो आपको व्यवसाय कौन सा करना चाहिए नहीं समझ रहे, अयोग्य काम कर रहे हैं आप। शराब की ठेका लेना, जूती चप्पल की दुकान खोलना, अनेक प्रकार। आजकल मैं कहता हूँ, आजकल के जितने भी मेडिकल दुकान हैं इसमें भी गड़बड़ होने लगी है। कई चीजें ऐसी आ रही हैं उसको हम बेचने लगे हैं, भ्रूण हत्या की दवाइयाँ। क्या है ये? क्या होगा उससे? 2 रुपए के पीछे एक पूरे पंचेंद्र सही मनुष्य को मार रहे हैं आप। कहाँ ध्यान है बताओ? कहीं कहीं कमाना, ये इसलिए तो कर रहा हूँ। इसलिए वो कई लोगों का संतान क्यों नहीं होते? आप दूसरों के संतान मार रहे, तुम्हारे कहाँ संतान आएंगे बताओ?
क्या दे आ रहे बताओ, बताओ क्या होगा। एक प्रकरण था कि एक व्यक्ति आकर बोला हमसे कि 2 बच्चे हो गए, पहले एक बच्चा था, दूसरे बाद में 2 बच्चे हो गए, इनको मारने की ठहर नहीं थी इन लोगों ने, माता पिताओं ने मार दें इसको, क्योंकि आपस में लड़ेंगे फलाना होगा इसलिए मारेंगे। उसके पिता को मालूम पड़ गया तो उनने समझा दिया और अपने हाथ में रख लिया उन दोनों बच्चों को, और उनका पालन पोषण किया, सब कुछ किया। फिर बाद में उन बच्चों को समझा दिया ऐसे चाहे तो अच्छा, उनको वैराग्य हो गया और वो माता पिता से दूर हो गए वे। ये समझते ही नहीं लोग, अपने स्वार्थ के पीछे मनुष्य को मार रहे, ऐसी स्थिति क्यों हुआ? बस धर्म समाप्त हो गया। क्यों? बाहरी, हाँ, बाहर का पश्चिमी हवा ऐसी लग गई, सब करुणा दया वैसल समाप्त हो गया। बस नास्तिक हो गए, बुद्धिहीन हो गए, और बड़े जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहा है, फला कर रहे हैं, और इस प्रकार कुकार कर रहे हैं। क्या होगा? और उल्टा इस प्रकार के कई प्रसंग घट रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं आप लोग। हाँ हाँ हाँ, जागरूकता नहीं, दक्षता नहीं, दक्षता रहनी इसमें, अर्थनीति में दक्ष नहीं हो। इन प्रकार ने कमाना, हमें क्या करना है ये नहीं समझ रहा, कमाना बस। माता पिता को छोड़ लेगा, वहां चले जाएगा, कहाँ? विदेश में चले जाएगा, कुछ भी होगा। बताओ, आजकल एक लड़का एक लड़की रहते हैं, लड़की का तो व्यवहार बाहर होता है, वो लड़का भी चला गया, कहाँ? विदेश में है, ककरा काम का, हाँ, क्या काम का बताओ? लड़की जैसे वो भी हो गया, घर का है, नाम का है कहाँ वो? 1000 किलोमीटर दूरी पर है, बस यही। अब क्या हुआ? यह है क्या? प्रेम असल है ही नहीं। वो उसी प्रकार वहां पर पल गया, बस शिक्षा के पीछे गया, अब माता पिता को भूल गया, कुछ भी लगे, कुछ नहीं आता ही भी नहीं। तुम ही आ जाओ कहता है वो, हम टाइम नहीं, हमारा ये नहीं, वो नहीं, ये क्या है? कोई भी कहना चाहिए लिहाज, कुछ नहीं बचा, घोड़ों के पीछे कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसी भाषा बोल रहे हैं, और अंग्रेजी भाषा करके ये माता पिता बहुत खुश हो रहे हैं। क्या हो रहा है खुश? हमारे बेटा को क्या बोल रहा है? अंग्रेजी बोलता है, और गाली भी दे रहा तो तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, गाली भी दे रहा हो तो तुम्हें नहीं मालूम, तो कुछ कह रहा। कहा एक लड़के ने ऐसा ही, एक किसान का लड़का अच्छा जस्टिस बन गया, वो बन गया, बाप तो कुछ नहीं है, वो तो कहाँ कैसे ड्रेस में रहेगा, कुटिया में रहेगा, आदि करेगा। अब आ गए और जस्टिस है तो आया लड़का, और उसके साथ दोस्त भी आ गए, वो बैठे, और ये आ गए बैठ गए। ये कौन है? सर्वेंट कहता है वो। बताओ, सर्वेंट कहता है क्या है? और उसको क्या मतलब? नौकर कह रहा है। क्यों बोलो? नहीं तो हमारा अवमान हो जाएगा, तुम्हारे पिता जैसे क्रिटिसाइज हो गए ना। बताओ क्या दया है तुम्हारे पास, क्या हाँ पिताजी के प्रति क्या आपका लिया है, क्या आपका सद्भाव है? बताओ, कुछ नहीं। ये ऐसा है, कुछ नहीं, बहुत निकृष्ट है ये ऐसे निकृष्ट है। इसलिए तो अनेक प्रकार रोग हो रहे, अनेक प्रकार बातें हो रही। कभी इसकी भी ही नहीं होगा इस धरती में, कभी अब मिलिंद खंड जैसा हो रहा है ये सब। ये मिलिंद खंड की ये नीतियां हैं, सब हो रहा, बदलते जा रहे हैं, खाने पीने उड़ने सब कुछ, हर चीज में सब, और उसी को अच्छा समझ रहे हैं। कलिकाल की वैश्विक छाव में देखो, कलिकाल की वैश्विक छाव, विषय संबंधी वैश्विक, हाँ विषय, उसी की छाव में प्राय यही सीखा है इस विश्व ने। क्या सीखा है? वही इस वृत्ति के विषय परिवेश में वेश्यावृत्ति की वैयावृत्ति है। इन 3 प्रकार का माना अर्थ क्या है? वैसी वृत्ति नहीं है रही हो, वेश्यावृत्ति है। बोलने में हम शर्म आ रहे है, हकीकत है ये तो, बोलने में ऐसा कैसे ले, क्या आमतौर से हो रहा है कि इन 3 प्रकार हमें कमाना है ना। हाँ, कुछ भी हो, लेकिन ये सामान्य बस जितना बोलो नहीं, कानून क्या बनता है? तो क्या बनता है? बात पहले से है, तो इस प्रकार हो रहे ना, हमको लिहाज है नहीं ना, कुछ ही किसी प्रकार का शर्म नहीं है, ये कि मिल जाए बस, कुछ भी हो, किसी से भी संबंध कर लो, किसी भी कुछ कर लो, कुछ भी करो, शादी विवाह भी कुछ भी हो रहा है, बस इसलिए तो हो रहा है आपका और हमारा। हाँ, पेमेंट जा रहा है तो कौन जात पात मत पूछो, समाप्त। मुख्य तो
अर्थ है। अर्थ के पीछे पड़ करके 2 दिन नहीं लगते, बाद में लड़ाई हो जाती है, तलाक फिलाक हो जाए, बस रो, आत्महत्या कर लो, फलां कर लो, वो करो, ये करो, सब हो रहा है। ये क्या है? ये संस्कृति मिट गई, अर्थ को सब कुछ माना, तो इस प्रकार हो रहा है। कुंभ के व्यंग्यात्मक वचनों से राजा का विशाल भाल एक साथ 3 भावों से भावित हुआ। हाँ, सुन ली उनने, अपनी गलती को समझा, अब उसका भाल ऊंचा था, सब कुछ था, अब 3 भावों में हुआ। कैसे भाव हो गए देखो, अब पहले क्या भाव था? 3 भावों में भावित हुआ। लज्जा का अनुरंजन, रोष का प्रसारण, आकुंचन। देखो क्या हुआ, रोष नहीं, अब आकुंचन था, सुकड़ गया, कुछ नहीं, लज्जित हो गया। कहाँ रोष करते अब? दूसरों के घर में जाकर तुम तो हाँ राजा हो गए, इस प्रकार करते हो। हाँ, राजा किस काम का? राजा इस प्रकार करता है, चोर जैसे काम करो तुम, और तुम राजा कहलाओ, कैसे हो गए? इसलिए रोष भी संकुचित हो गया, बोल नहीं सकता। हाँ, गलती करो अब फिर उल्टा और करो, क्या कहते हैं ना आप लोग, हाँ कह और कोतवाल को लटे हुई बात है, ऐसा करेंगे क्या? हाँ, गलती भी करो और उल्टा उतारो तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया गलती क्या है? हाँ, मरते मरते बच गया। हाँ, क्या? लज्जा का अनुरंजन, वही अनुरंजन, लज्जा का अनुभव करने लगा, लज्जा का अनुभव करने लगा। रोष का प्रसारण, आकुंचन हो गया। हाँ, रोष भी नहीं, रोष नहीं कर पाया, गुस्सा नहीं कर पा रहा, अब सुखच हो जाए, कैसे करूं मैं? रोज तो आ रहा था, कर क्या सकता, रोज करे तो और उल्टा हो जाएगा। हाँ, बच गए ये तो बात अलग है, तुम्हारा पुण्य था, बच गए, नहीं तो हो गए थे। कुमार जल्दी समय पर नहीं आता तो हो गए थे, टाइम ज्यादा हो जाता चला गया था, उन्हें तो हाँ आ गए जल्दी। और घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्रित चिंतन, घटना की यथार्थता के विषय में हाँ सही समझ में आ गया, ये घटना जो घटी है ये गलत हुआ, चिंता का हाँ मिश्रित चिंतन, चिंता तो है, इस पर चिंतन करने लगा, चिंता से मिश्रित होकर चिंतन करने लगा। चिंता अलग चीज है, चिंता कब होती है? चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। चिंता से बड़े संकलेश है को, चिंता से बड़े संकलेश और चिंतन से बड़ी विशुद्धि। हाँ, चिंतन करो, हम चिंता क्यों करते हो? हाँ, चिंता क्यों? गलती भी करो और चिंता करो, चिंतन करो, ये हमारे ये कार्य क्या है, गलत है, ये मेरे योग्य नहीं है। और कोई छोटा व्यक्ति करता तो चल जाता, लेकिन मैं हाँ प्रजापालक कहलाता है, प्रजापति कहलाता हूँ, और मैं कह रहा हूँ इस पर करवा रहा हूँ, गलत हुआ। हाँ, ये सोच रहा है। मुखमंडल में परिवर्तन देख राजा के मन को विषय बनाया, फिर कुंभकार के कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया। कौन? राजा। मुखमंडल में परिवर्तन देख, उसके मुखमंडल परिवर्तन देख, किसने? राजा के मन को विषय बनाया। और कौन? कुंभकार। उसके जो है चेहरा शकल दिल की नकल करती है। हाँ, शकल मालूम पड़े क्या है अंदर है, समझ गया कि बहुत बड़ा अपराधी जैसा खड़ा हो गया, राजा जैसा खड़ा नहीं जैसे, अब मुझ पर ताम नहीं मार सकते, अब तुम नीचे झुक गए। हाँ, यह क्या? क्योंकि अपराध किया है ना आपने बहुत बड़ा। राजा के मन को विषय बनाया, कौन ने? कुंभकार ने। हाँ, फिर कुंभकार ने कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया, कुंभ की ओर दृष्टिपात कर रहा है, टेढ़ी आंख से देख रहा है। क्या? बंकिम मतलब टेढ़ा, टेढ़ी नजर। बंकिम चंद्रमा होता है ना, अष्टमी के बाद या दो तीज का जो चंद्रमा जो होता है बंकिम होता है, ऐसा तिरछी नजर बंकिम चंद्रमा। तो आत्मवेदी पर मर्म भेदी, हाँ, आत्मवेदी पर निष्पत्त किया, आत्मवेदी पर मर्म भेदी, काल मधुर पर आज कटुक। देखो, कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति और राजा के प्रति सदा से व्यक्त हो अपना इसी आशय से। कौन बोल रहा है? कुंभकार। आत्मवेदी पर मर्मभेदी हो गया, मर्मभेदी हो गया।
हाँ अभी अच्छे जम के उसे बोला, कौन बोल, डांट कौन लगा सकता है, नहीं लगा सकता, इसलिए कुंभ नहीं बोला, कुंभ जो है उसी ने इनडायरेक्ट में भी बोल। हाँ और काल मधुर पर आज कटुक, हाँ मधुर काल है लेकिन वो मधुर होते हुए ऐसा कटुक शब्दों में उनने प्रेषित किया। मधुर चाहते थे लेकिन होगा कैसा, होगा कहा, कटुक ही बोलना पड़ेगा, मधुर करेंगे तो इसका मतलब है कि हम गलत हो जाएगा। हाँ हाँ कल मधुर, हाँ अच्छा काल, वहां पर कल लिखा है क्या? हाँ काल मधुर आज पर आज कटुक, हाँ कल मधुर है, हाँ आज कहते ना आज नगद कल उदार, उसी प्रकार आज तो कटुक रहेगा, कल तो मधुर रहेगा, कल मधुर रहेगा लेकिन आज तो कटुक ही रहेगा। हाँ काल आज कर वाली बात, तो आज तो आपका कटुक ही रहेगा, कल कौन कह सकता। कहने का तात्पर्य यही है कि वहाँ आज तो आपको कटुक ही मिलेगा, क्यों आपने इस प्रकार कार्य किया है, इसलिए कुंभ के कथन को विराम मिले, किसको किसी भांति इस प्रकार करके उनने कुंभकार ने उसको थमा दिया और राजा के प्रति सद आशय व्यक्त हो, अपना इसी आशय से क्या कहा, उनके प्रति सद्भावना व्यक्त कर रहा है। फिर कौन, कुंभकार। लो कुल क्रमागत कोमल कुलीनता का परिचय मिला कुंभ को, क्या कुंभ को लो कुल क्रमागत, अर्थात कुल क्रमागत वंश परंपरा से, हाँ कोमल और कुलीनता का परिचय, क्योंकि एक बहुत अच्छा लिखा है, कुलीन लोग होते हैं वो कभी भी यदा तदा आदि नहीं बोलते हैं, शालीनता की भाषा में बोलते हैं और बोलते हैं ऐसे बोलते हैं कि इसी से मालूम पड़ जाता है घराने की पहचान होता है, ये कौन से घराने का, नीचे है कि उच्चे। इसी बात को लेकर एक श्लोक है कि नजारा जात से ललाट श्रृंग कुल प्रसूत से पानी पद्म यथा यथा वाक्य यथा मुचित वाक्य बानम तथा तथा कुल प्रमाणम, अर्थात नीच कुल के व्यक्ति के सिर पर न सिंह होते हैं, न अच्छे व्यक्ति के हाथ में, अच्छे कुल के व्यक्तियों के हाथ में कमल होते हैं, नहीं होते ना। लेकिन जैसे जैसे आप मुख से वचन निकालेंगे उसी से आपके कुल की प्रमाणता आंकी जाएगी कि अच्छा घराना का है, उच्च घराने का है कि नीच घराने का है। यदि गाली गलौज के बोलता है तो वो गलत है। शालीनता की बात करो, समझाना भी है अलाना, लेकिन इस ढंग से व्यक्त करो वो होना चाहिए। आजकल हम बोलते हैं, तुम लोग यूनिवर्सिटी में जा करके भी जी नहीं लगा पाते आप, हाँ जी लगा के बोलना शालीनता का द्योतक है। आजकल आचार्य विद्यासागर तुमसे छोटे हुए लिख रहे हैं ऐसे, जी नहीं लगाते। आचार्य विद्यासागर जी लिखा ना, इससे क्या हुआ, बहुमत कर्म निद्रा होगी, इसमें कर्म निद्रा नहीं होगी। तो आधुनिकता में बह रहे सब लोग, ये सब बहुमत समाप्त हो गया। बहुवचन बोलना क्या है, आदर सूचक है, एक वचन बोलना क्या है, गलत है, लेकिन बोल रहे हैं, लिखे जाए तो कुछ। आचार्य विद्यासागर तुम्हें से छोटा है आदमी, जी लगाओ, क्या आदर दो, विनय का प्रतीक है ये, हाँ आदर का उच्चक है, महापुरुषों का लक्षण है, आदि आदि। उससे क्या होगा, हाँ ये तो सोचो से, ये इतना पढ़े लिखे होकर के भी आप जी नहीं लगाना चाहते, आदर सादर, क्योंकि संस्कार ही नहीं है शिक्षा में। हाँ शिक्षा कैसी है आजकल, मास्टर खड़ा रहेगा और विद्यार्थी टेबल पे बैठेगा, हो गया उल्टा। हाँ होता है क्या, उल्टा हो गया। विद्या को ग्रहण करने वाला हाँ तो नीचे बैठेगा, विनय विद्या की विनय करेगा, और जो विद्या को प्रदान करने वाले लोग नीचे बैठाएगा। तब क्या होगा, विद्या आती है, नहीं तो नहीं आती, गलत है। इसके अलावा ये भी बात कही एक जगह, ये भी पढ़ा मैंने, देखो विद्या ग्रहण करने वालों को विनय करना जरूरी है, और विद्या देने वालों को वात्सल्य होना चाहिए। वात्सल्य के साथ यदि नहीं देते हैं
तो वह विनय तो कर रहा है, लेकिन आप वात्सल्य पूर्वक यदि करुणा दया के साथ वात्सल्य के प्रेम पूर्वक नहीं देते तो वह सही आप शिक्षा दे नहीं रहे हैं, सही आप संस्कारित नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह आप विद्या नहीं दे रहे। दोनों को होना जरूरी है, वो विनय करे और ये वात्सल्य प्रेम दे, तब वह क्या होता है, विद्या हासिल होती है तो वह कल्याणकारी होती है। लेकिन आज कुछ नहीं है, क्योंकि अर्थ की दृष्टि है कुछ नहीं। वो तो बैठा है क्या, विद्यार्थी कुर्सी पे, मास्टर खड़ा है और बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, तो क्या अब वह स्टैंडर्ड का अर्थ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड का अर्थ होता है आदर्श, विवेकवान, कर्तव्यवान को कहते हैं। तो स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड का अर्थ ही नहीं समझ रहे ना, शब्द का उपयोग कर रहे, स्टैंडर्ड ये थोड़ी कहलाता है। अच्छे अप टू डेट बनने से ये स्टैंडर्ड थोड़ी कहलाता है। विवेकवान होता है, कर्तव्यवान होता है, बुद्धिवान होता है, वह कहलाता है स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है, आदर्श को व्यक्ति को कहा जाता है स्टैंडर्ड, तो है ही नहीं ये सब चीजें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। सब ऐसे ही है। शिक्षा इसलिए करे, शिक्षा का अर्थ समझ में आए। कहाँ गए? परिचय मिलता, लोक कुल क्रमांगत, वही कहा ना, क्रमांगत कोमल कुलीनता का परिचय मिलता कुंभ को। लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना महा अज्ञान है। किस लोग कह रहे? कुंभ का कह रहा है, राजा नहीं, कुंभ को। कुंभ, तुम क्यों दे रहे हो? ऐसा नहीं दे, क्यों कह रहा है? कुंभकार कहता है, कुंभकार कहता कुंभ को, तुम गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे तुम, मेरे रहते हुए तुम क्यों दे रहे, अब उनको क्यों तुम जब बोल रहे हो? राजा हो तो राजा है, तो उसी हिसाब से बोलो, तुम ऐसे बातें कर रहे हैं। तो वो बोला दे, लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना महा अज्ञान है। दुख मुदा, परंतु देखो दुख मुदा अर्थात दुख से युक्त होता है और दुखी होता है, अर्थात अज्ञान है। अर्थात बड़ों को शिक्षा देना, अधिक बोलना, डांट के बोलना आदि करना, यह अच्छा नहीं माना जाता है, अपमान माना जाता है। किसी को बोलना नहीं चाहिए। आप भले ही बड़ों की गलती हो जाए, लेकिन छोटा हो करके उनको डांट डपट नहीं कर, चुपचाप रहो, बोलना नहीं चाहिए, समझे? बोलना गलत है। मूर्ख कहा है? मुधा, मूर्खता है। आजकल सभी मूर्ख हैं। कैसे? अज्ञान को, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको मूर्ख नहीं कहते हैं। एक जगह बहुत अच्छा एक छंद लिखा है मूर्ख के विषय में, मूर्ख कौन है। एक बार की बात है, एक रानी सहेली के साथ एकांत में बैठते बातचीत कर रही थी। चर्चा के दोहराने के बीच में राजा साहब आ गए। दो के बीच में तीसरा होगी ना। उनने कहा, रानी ने कहा, आइए मूर्ख साहब, कह दिया उनने। रानी ने राजा साहब को क्या कहा? आइए मूर्ख साहब। वो अपने में सहेली से बात करने लिए, थोड़ा थोड़ा घूमता रहा, फिर चला गया राज दरबार में बैठ गया। वो समझा नहीं कुछ भी, जो भी आ रहा है उसको कहने लगे, आइए मूर्ख साहब। राजा साहब कहने लगे, जो भी आ रहा है दरबार में, आइए मूर्ख साहब, आइए मूर्ख साहब। अब क्या करें, बड़ी राजा साहब को हम कैसे बोले? इतने में कालिदास जी आ गए। कालिदास जी आए, उनको भी कह दिया, आइए मूर्ख साहब। इस बात को तो नहीं सुनने वाली थी वे, उनने अपने छंद के साथ बोल दिया। क्या बोला? फरवत छंद है वो, खादन्न गच्छामि हसन्न भासे, गतम न सोचाम कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। बताओ क्या कहा? खादन्न गच्छामि, मैं खाता हुआ आ नहीं रहा हूं, तो खाता हुआ आता है वो मूर्ख कहलाता है। बता, आजकल खाते पीते फिर रहे, चल रहे फिर रहे, सब मूर्ख है। खाते फिरते चलते फिरते खाना नहीं चाहिए, पशु है क्या? तो इसलिए कह रहा हूँ, इसे बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए ये श्लोक बोल रहा हूँ, सभी मूर्ख है आज। खाते चलते फिरते जैसे पशु खाते फिरते है ना, ऐसा खाते पीते फिर रहे हैं। हम लोगों को नहीं होता था, स्कूल जाने से पहले खाओ, मुंह साफ कर चले जाओ, ऐसा होता था, कुछ नहीं लिया ना।
ये होता था। लेकिन आज स्टैंडर्ड, बात ये स्टैंडर्ड है। हाँ, मूर्ख स्टैंडर्ड है। खादन गच्छा में हसन भाषे, और हंसते हुए बोलना नहीं चाहिए। हंसते हुए बोलना मूर्खता है। बताओ कितना सभ्यता है। अर्थात हंसते हुए हम सही सही सत्य का बखान नहीं कर सकते। पाला, हाँ बताए ना, सत्य के बखान हंसते हुए नहीं कर सकते। इसलिए हंसते हुए बोलना मूर्खता है। बताओ मूर्ख किसको कहते हैं? आप मूर्ख कहते हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं मानते, गलत, ये मूर्ख के लिखे। अच्छा, इसने कहा था अभी, क्या कहा था? खजुराहो में विदेशी लोग आ रहे थे, उनका ड्रेस को देखकर कहा, ये पढ़े लिखे आदिवासी हैं। हाँ, क्या बोला? पढ़े लिखे आदिवासी। यही आदिवासी तो पढ़े लिखे नहीं, वो तो कर रहे हैं ठीक इनकी सभ्यता, लेकिन तुम पढ़े लिखे होकर किस पर कर रहे? क्या है ये? मूर्खता है। लेकिन आज फटे कपड़े पहन रहे हैं, हाँ, जींस पहन रहे हैं और फटे पहन रहे हैं, और अच्छे और ज्यादा कीमत दे रहे हैं। बताओ, हाँ, फटे फटे पहन रहे हैं। एक क्या है ये? कहलाता है, हाँ, दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। फटे कपड़े पहनना दरिद्रता है, लेकिन आज श्रीमानता का द्योतक है। बताओ, ये काल परिवर्तन, ये मूर्खता, ये मूर्खता देखिए। हाँ, क्या खा रहा है? कुछ ही नहीं। होटल के खाना बहुत अच्छा माना जा रहा है, गलत है। हाँ, ये सब मूर्खता है। बनाना चाहिए अपने कर सब कुछ, इसलिए इस प्रकार हो रहा है। मूर्खता इसी को होती, मूर्खता हो नहीं पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा ये नहीं। पढ़ा लिखा तो अच्छा कहते हैं, अच्छा पढ़ा लिखे हैं लेकिन समाज की कमी है। पढ़े लिखे हैं लेकिन समझते नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं करना। खादन गच्छा में हसन बासे गतम न सोचा में, बीती बातों को सोचना मूर्खता है। बार बार कर चिंता करना, फलाना कर, रोना धोना, ये करना सब मूर्खता है। इसलिए कहा ना उसको, इस पर करोगे पाप का बंद होगा। गतम न सोचे कृतम न मनने, कि उपकार को नहीं मानता है वो मूर्ख है। क्या? कि उपकार को नहीं मानता है वो मूर्ख है। बीती बातों को सोचता रहता है और आगे कोई नहीं कदम बढ़ता है, वो मूर्ख है। कितने मूर्ख हो गए देखो सब। और दाभ्याम तृतीयो, दो के बीच में तीसरा व्यक्ति जाता है तो वो मूर्ख है, उसमें नहीं जाना चाहिए। बात कर रहे हैं उनके बीच में नहीं जाना चाहिए, ये मूर्ख है। तो इसीलिए रानी ने बोला था, तब समझ में आया, तब बोला कि किम कारण भोज भवा में मूर्ख, इन सब में मैं नहीं हूं, ऐसी स्थिति में मैं मूर्ख कैसा? हाँ, मूर्ख की परिभाषा बता दे। कहा भोज राजा ये बताइए, मैं सब में नहीं हूं, ऐसी स्थिति में हाँ मैं मूर्ख कैसा कहलाएगा? अर्थात मूर्ख नहीं हूं। कितनी बड़ी बात कही देखो, कितनी नीति की बात कही। हाँ, क्या मूर्ख किसे कहते हैं? पढ़े लिखे को नहीं, ये सब करता है वो मूर्ख है। कि उपकार को नहीं मानता है, हाँ, कि उपकार को नहीं मानता है तो गलत है। हाँ, आज इस पंचम काल में गुरु मिले, सब कुछ मिल करके भी, उनको मिलने के बाद भी उनसे आप अच्छे व्यवहार नहीं करते, उनसे भी नहीं करते, और उनको उपकार नहीं मानोगे तो मूर्ख कहलाएगा। हाँ, इस प्रकार हो रहा है सब। क्या? हाँ, इतने पढ़े लिखे क्या मतलब हुआ? पढ़े लिखे हो करके भी कुछ नहीं। तो ये देखो, हाँ, ये कहा लघुता लघु को का लघु होकर गुरुजन। हाँ, चुप बैठ गए वो। अब समझ में आएगी मुझे मूर्खता। किम कारण भोज मोहा में मूर्ख, ये सब में मैं नहीं। ऐसी स्थिति आप मूर्ख क्यों कहा? पाओ बताओ। चुप, उत्तर नहीं, उत्तर काहे का आएगा? अब इसीलिए कहता हूँ किस वक्त कौन से शब्द बोलना चाहिए, बोलेंगे तो गलत हो जाएंगे ना। हम अंग्रेजी आते कुछ भी बोल दो तो गलत हो जाएगा। है? है? गलत हो जाएगा ना। इसलिए हमें सोच के बोलना चाहिए, क्यों बोला रानी ने, क्यों बोला, क्या तात्पर्य था, समझा नहीं उन्हें। रानी समझते थे पर राजा नहीं समझता था, एक बना दिया गया ना इस प्रकार। तो ये कहने का तात्पर्य मूर्ख कौन कहलाता है ये समझो। ये सब, यह भारत में ये सब चीजें होती नहीं, ये सब विदेश में होते हैं। गुरु को गुरु नहीं मानता, कुछ नहीं मानता, कुछ नहीं करता। हाँ, माँ बाप को नहीं मानते भी लोग, कुछ भी नहीं मानता। हाँ, क्या हो रहा है? अच्छा से बोल रहे ना, कॉन्वेंट का अर्थ क्यों नहीं मान रहे? कॉन्वेंट का अर्थ क्या होता पता? अनाथ आश्रम। अनाथ है आप लोग, माता पिता होते हुए पैसे दे करके रखा और कॉन्वेंट पढ़ रहा हो गया। ये सब अज्ञानता है, नकल कर रहे हैं।
अकल नहीं। भूल करके भी प्रवचन देना महा अज्ञान है, दुख मुधा। परंतु गुरुओं से गुण ग्रहण करना, यानी शिव पथ पर चलेंगे हम, गुरुओं के गुणग्राही होना चाहिए। हाँ, गुण ग्रहण करेंगे तो अवश्य हम शिव पथ का तो मोक्ष के मार्गी बनेंगे। यूं उन्हें वचन देना, देखो, यूं उन्हें वचन देना वरदान है सुखदा। यूं उन्हें वचन देना, इस प्रकार वचन तभी तो हम ये वचन देंगे, तभी तो वचन देना इस प्रकार महावरदान है। हाँ ठीक है। और गुरु होकर लघुजनों को स्वप्न में भी वचन देना, यानी उनका अनुकरण करना, सुख की राह को मिटाना है। छोटों को कभी भी वचन नहीं देना चाहिए। रामायण इसलिए तो हुआ, राजा होकर के कई कौन बड़ी थी क्या छोटी थी बताओ? हाँ है ना, इसी प्रकार वहां हुआ। अकंपनाचार्य के इस वक्त भी राजा था, हाँ, मंत्रियों को वचन दिया, वो छोटे थे, इनको दे दिया, भावुकता में बह गए, हाँ, गलत हो गया तो क्या हो गया? अनेक प्रकार के संकट आ गए, हो गए ना। अकर कर सकते बताओ, खाओ, भावुकता में बह गए, सोच कर बोलो। इसलिए साधुओं को इसलिए कहा अनुभवी वचन बोलो। अनुभवी वचन में न हाँ है न ना, हाँ भी नहीं और ना भी नहीं, हाँ? ऐसी संदेहात्मक होता है। संभावना सत्य, संभावना को सत्य भी कहा है इसको, तो इसी को उपयोग करना चाहिए। भावुक हाँ आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, कर्म तुम्हारे हाथ में है क्या? हाँ आ जाएंगे, क्या होगा बताओ? आ नहीं सकता। वो कर्म की परीक्षा करता तो उसको क्या कर, महाव्रत रहे हैं हम लोग, सत्य वचन इस प्रकार रोजन करेंगे तो क्या होगा? सत्य वचन नहीं हो गया क्या? हाँ, वचन के पक्के नहीं कहलाएंगे, फिर क्या होगा? अब कभी भी आप काम सही होगा नहीं। हाँ, दोनों का पुण्य होगा तो होगा। आप आइए, कहते आपका पुण्य हमें बुलाता है, हम अपने पुण्य से नहीं आते। आपका पुण्य हो तो हमें आना ही पड़ेगा, लेकिन आपके पास पुण्य हम घों कह दें, उल्टा हो गए तो क्या करोगे? हम फंसेंगे ना। इसलिए फिर साधु इस प्रकार बोलेंगे तो फिर आप ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा? इसलिए बातों में आकर के नहीं बोलना चाहिए। एक व्यक्ति ने ऐसे किया, आचार्य महाराज कहते देखो, कहते ना, तो उन्हें देखो शब्द को पकड़ ले। एक लड़का अच्छा पढ़ा लिखा था, शिवनी की बात है, आचार्य महाराज आप हमारे यहाँ गजरत होना है, आप पधारे, देखो। तो उन्होंने कहा हम आपको शिवनी के गजरत में देखना चाहते हैं। आपने कहा देखो देखो, कहा ना, तो आईने घुमा दिया उसने, ऐसे वाक्य बनाया है, महाराज आचार्य महाराज हम आपको शिवनी के गजरत भी देखना चाहते हैं, देखो। देखो आता हमने कहा ना, देखना पड़ेगा, हमको दिखाएंगे तो इसका मतलब आना पड़ेगा। ऐसे भी अच्छा है, लेकिन आचार्य महाराज कहते देखो आता, देखो भैया क्या कर सकते हैं, आप आ जाए, प्रसन्न गया तुम होगा, देखेंगे। हाँ भी नहीं कहते, ना भी नहीं कह रहे, लेकिन बात यह है, शब्द को पकड़ के ऐसे भी बोलते। आपने बोला तो था देखो, तो आना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन आपने ये वाक्य बना दिया, हमने थोड़ी वाक्य बनाया। हाँ, तो ऐसे होते हैं ना, शब्द को बोलते वक्त बहुत मार्मिक है। हाँ, शब्दों के द्वारा ही तो होता है, तलवार के द्वारा हिंसा नहीं होती, हिंसा होती वचनों से, तभी हाथ में तलवार आता है, समझे? हाँ, इसलिए बहुत सोच करके बोलना चाहिए। गुरु होकर, टाइम 4 हो गया, हाँ, गुरु होकर लोग को जनों को सपने में नहीं, उनका अनुकरण करना, सुख की राह को मिटाना है। पर यहाँ विनय अनुनय समेत यदि हित की बात पूछते हो, पक्षपात से रहित हो, अक्षघात से रहित हो, हित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना, दुख के दाह को मिटाना है। किसको? दूसरों को। विनय से होना, विनय अनुनय के साथ। हाँ, और यदि हित वचन बोलते हो, पूछते हो, पक्षपात से रहित, पक्षपात नहीं, किसी प्रकार व्यंगात्मक नहीं, हाँ, सीधे सरल साथ क्या, अक्षघात से आता, अक्षघात से रहित हो, अर्थात आत्मघात से रहित हो। ऐसे नहीं कपट के साथ ऐसे बोले, उसकी ऐसा बात करे जिसके द्वारा उसका आत्महत्या हो जाए, फलाना हो जाए, इसको ऐसे शब्द में मत बोलो, सत्यवक्ति विपुरे,
ऐसे ही सत्य बोलो जिसके कारण संकट आ जाए उसको। हाँ, ऐसा तभी नहीं बोलो जिसे इस प्रकार हाँ हित मित मिष्ट वचनों को से उन्हें प्रवचन देना, दुख के दाह को मिटाना है बस। हाँ, अक्षघात तथा आत्मघात, अहितकारी, ऐसा बात नहीं करो जिससे वो लग जाए। अक्षघात पक्षपात, अक्षघात। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधाने तामुंद मानस मास देवी।